गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, जिसके चलते थोड़ा सा एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन देखने को मिला निफ्टी में। पूरे ही दिन ना 22,900 के ऊपर निकला ब्रेकआउट देके, ना 22,600 के नीचे गिरा। तो 200 पॉइंट की रेंज में पूरे दिन मूवमेंट देखने को मिला। अब क्या लगता है कि ये जो अपवर्ड ट्रेंड था, ये कंसोलिडेशन था आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के चलते। और आज वो जो शॉर्ट्स बने थे इवेंट के चलते, इवेंट के कारण बैंक निफ्टी में कल वो ख़त्म हो चुके, फिर निफ्टी में उस दिन ख़त्म हो चुके और निफ्टी में आज ख़त्म हो चुके। तो मोटा मोटी जो सारे शॉर्ट्स बने हुए थे वो सिस्टम से वाइप आउट हो गए, जो इवेंट के कारण बने थे। अब जो फ्रेश बनेंगे वो बनेंगे आपके मंथली चार्ट्स के हिसाब से। कल आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है, आउटकम वही है। अभी कोई भी डिसीजन रेट कट को लेके नहीं होना है। तो अब क्या लगता है निफ्टी में, उसकी बात कर लेते हैं कि ऊपर 23,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा हमेशा के तौर पर, राउंड फिगर है। ओपन चेन इंटरेस्ट देखें तो वहाँ पे भी 23,000 पे कॉल राइटर्स का दबाव रहेगा। उसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है आर्ली चार्ट पे, तो 23,250 तक निफ्टी जाने का अटैम्प्ट कर सकता है। वहीं पे हमने थोड़ी सी रेजिस्टेंस देखी थी और वहीं से आपको डेली चार्ट्स पे लेके चलते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस देखी थी, ये इस कैंडल का हाई था तकरीबन 23,180। तो हम उसके थोड़ा सा ऊपर रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। 23,250 के आसपास आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 23,000 और फिर 23,250। नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट बहुत डीप है। हमने कल भी बताया था हमारे चैनल पे, इस पिछली वीडियो में, कल के वीडियो में विश्लेषण वो किया था। अभी फ़िलहाल के लिए 22,500 22,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कोई भी डिप आती है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी ने भी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दिखाया। हालांकि स्टॉक्स में मूवमेंट था, सारे स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। आईटी तेज था, फार्मा में तेज़ी थी, मेटल्स में तेज़ी थी, एफएमसीजी में तेज़ी थी और डिफेंस शेयर में तेज़ी थी। पर इंडेक्स एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दिखा रहा था। अब 48,900, 39,000, 48,900, 49,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर 49,600 के ऊपर निकलने पर ही तेज़ी देखी जाएगी, जो 50,000 तक बैंक निफ्टी को ले जाएगी। तो ये रेंज बाउंड है, टाइम वाइज प्राइस वाइज कंसोलिडेशन हो रहा है। कोई भी डिप आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा आपका 48,750 का। मिड कैप निफ्टी में जो ये हाई था वहाँ तक नहीं गया, इसमें भी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दिखा। हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन नहीं था, एक रेंज में फंसा हुआ था 11,650, नीचे 11,532। तो अब सपोर्ट कहाँ है कि ये जो कैंडल के बीच का जो गैप है, ये आपको सपोर्ट के तौर पे लेना है, जो बन गया करीब 11,500 का। 11,500, 11,450 ये सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर 11,650, 11,700 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 150 से 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी मिड कैप का ट्रेड होना चाहिए कल के सेशन के लिए। फिर निफ्टी में भी रेंज बाउंड कंसोलिडेशन है, जैसे तीनों इंडेक्स में था। फिर निफ्टी ने अब जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो साइकोलॉजिकल 22,000 का लेवल आ रहा है। आज भी वहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से गिरावट हुई। 22,000 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो 22,200, 22,250 यहाँ तक फिर निफ्टी जाने का अटैम्प्ट कर सकता है। नीचे सपोर्ट के तौर पर 21,650, 21,750 ये 100 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। आज भी तकरीबन इसके आसपास से ही हमने सपोर्ट लिया था। सारे इंडेक्स डेली चार्ट पर आपको वापस दिखा देते हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, ये आपका रॉक बॉटम सपोर्ट बन चुका है जून मंथ के लिए। बैंक निफ्टी में भी हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी थी, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और निफ्टी में भी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी गिरावट आती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। पर ध्यान रखिए, अब जो वॉलेटिलिटी हमने परसों देखी थी, मंडे को देखी थी, वैसी वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी कूल होगी। इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हुआ है। कहाँ हमारा 32 के लेवल्स का इंडिया विक्स आज 16 पर आ गया। तो जितना इंडिया विक्स कूल होगा, ऑप्शन प्रीमियम सर्ज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और ट्रेड करने में बेनिफिट रहेगा। चलते हैं हमारे कमोडिटी सेक्शंस में, जिसके लिए फेवरेट है हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन है, ये भी रेंज में फंसा हुआ है। पर अब इसमें आप ट्रेड लें तो ले कैसे? जिनको ट्रेड लेना है वो 6,200 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 6,260 का, दूसरा टारगेट बनेगा 6,280 का। 6,280 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करने पर
6,350 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं क्रूड ऑयल में। डेली चार्ट्स पे भी आपको दिखा देते हैं। क्रूड ऑयल में अभी लोअर लेवल्स पे ये तेज़ी देखी थी हमने, गिरावट देखी। यहाँ पे ये डबल टॉप बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है, पर इसने नेकलाइन को नहीं तोड़ा और नेकलाइन से अब वापस से बाउंस ले रहा है। तो ये कुछ अच्छा पैटर्न बन रहा है क्रूड ऑयल के चलते। हालांकि कमोडिटी सेक्शन में वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फैक्टर्स पे भी चलता है, तो इसमें कैंडल्स का उतना रोल नहीं रहता जितनी न्यूज़ का रहता है। अगेन डिस्क्लेमर है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से राय लेकर स्ट्रेट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। ये मेरी फाइनेंशियल राय है आपको, ये मेरा निजी नज़रिया है इन सभी कमोडिटीज़ पे। नेचुरल गैस में एक रेंज बाउंड गिरावट, कंसोलिडेशन के बाद गिरावट आई और वहाँ से फिर लोअर लेवल से ये जो कैंडल फिलअप हुई, जो गैप फिलअप हुआ, उसके बाद एक वन वे तेज़ी देखने को मिली। अब आप ये देखेंगे कि ये कोई ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, जी हाँ, आपके विश्लेषण के लिए कर रखी है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और उसका ब्रेकआउट मिलने पर बहुत बड़ी तेज़ी नेचुरल गैस में बनने के लिए तैयार है, जो उसको 280 तक और 300 तक के लेवल तक ले जा सकती है। तो फिलहाल के लिए जिनको ट्रेड लेना है वो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ 238 के स्टॉप लॉस, 235 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा 240 रुपये का, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो 243, 245 तक के टारगेट्स नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली जिनको खरीदना है वो पोजिशनली भी खरीद सकते हैं, पर उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा दूर, 228, 225 के लेवल्स के पास। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पोजिशनल वालों के लिए ज़्यादा बेटर है। 239 पर हमने बाय दिया था, 239.5 आ चुका है। 240 भी कुछ ही टाइम में आने को तैयार है। तो ये कुछ हुआ था मेरा कमोडिटी सेक्शंस पे। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक पे। काफ़ी दिनों से हमने स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करी। एचडीएफसी बैंक ने लोअर लेवल्स पे रिटेस्ट किया था, वो जो फॉल आई थी मार्केट में इलेक्शन के चलते 1450 पे फिर से, जहाँ पे इसने मल्टीपल पहले सपोर्ट ले रखा है वहीं से सपोर्ट लिया और बाउंस किया। अब एक रेंज बाउंड टाइम वाइज प्राइस वाइज कंसोलिडेशन में फिर से चला गया है। 1460 का हमारा जो लेवल्स था वो 1460 आ गए। इसके ऊपर 1480 एक अगेन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, 1580 माफ़ कीजिएगा, 1580 निकाल देता है तो 1620 से 1650 तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा मदरसन, संवर्धना मदरसन। यहाँ पे भी लोअर लेवल्स पे इसने बाय सपोर्ट दिखाया, जहाँ से इसने ये रैली स्टार्ट करी थी। अब ये 156 और 160 इन दो लेवल्स के लिए मदरसन में आप ट्रेड ले सकते हैं। डेली चार्ट्स पे देखते हैं। डेली चार्ट्स पे मदरसन में ये ट्रेंड लाइन है, बहुत अच्छा अपसाइड का हमने देखा है पैटर्न। मदरसन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगला जो ट्रेड है हमारा वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दिखा रहा है और लोअर लेवल से सपोर्ट लिया है। अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बन के आता है वो 2800 2850 के आता है, तो वहाँ तक के लिए आप बाय कर सकते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी। अगला जो हमारा फेवरेट काउंटर है डिफेंस सेक्टर से वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी ये जो गिरावट देखी थी और ये जो गैप अप के साथ हमने ट्रेड देखा है, रेंज बाउंड हो गया था सेकेंड हाफ में, पर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग मिली थी फर्स्ट हाफ में। आने वाले दिनों में 4500 के स्टॉप लॉस के साथ एचएल में भी आप बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 4800 5000। तो ये कुछ हुआ था मेरा स्टॉक्स स्पेसिफिक्स पे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आप हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी ज़रूर करें अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आता है। तो मिलते हैं कल एक नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।